त्रेतायुग में लंका का अधिपति रावण अपनी शक्ति, तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका प्रारंभिक जीवन उतना सरल नहीं था। रावण का असली नाम दशानन था, जो उसे उसके 10 सिरों के कारण मिला। उसका जन्म महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र के रूप में हुआ। विश्रवा महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे और वे वेदों के महान ज्ञाता थे। वहीं कैकसी राक्षस वंश की थी और महाबली राक्षस सुमाली की पुत्री थी। हमारे गॉड्स अनफोल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। कैकसी ने एक अद्भुत पुत्र की कामना की थी जो संसार में सबसे शक्तिशाली हो। जब रावण का जन्म हुआ तो उसके साथ एक भविष्यवाणी भी जुड़ी थी कि वह अपने ज्ञान और तपस्या से अमरता की सीमा तक पहुंचेगा, लेकिन उसका अहंकार उसका सर्वनाश करेगा। जन्म के समय ही रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, जो उसके अद्वितीय रूप को दर्शाती थीं। रावण के साथ उसके 2 भाई कुंभकर्ण और विभीषण तथा एक बहन शूर्पणखा का जन्म हुआ। तीनों भाई अपनी मां के सपने को साकार करने के लिए संकल्पित थे, लेकिन तीनों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। कुंभकर्ण भोजन और निद्रा में लीन रहने वाला था, विभीषण धर्म और नीति का अनुयायी था, जबकि रावण में ज्ञान, शक्ति और महत्वाकांक्षा का असीम संगम था। बाल्यकाल में रावण ने अपने पिता से वेद, ज्योतिष, आयुर्वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी। वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजा बनना चाहता था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने घोर तपस्या शुरू की। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपना सिर बार बार अर्पण किया। हर बार जब वह अपना सिर काटता, ब्रह्मा जी उसे पुनः जीवित कर देते। इस अद्वितीय तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। रावण ने अमरता की इच्छा व्यक्त की, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी पूरी तरह अमर नहीं हो सकता। तब रावण ने यह वरदान मांगा कि देवता, दानव और अन्य प्राणी उसे न मार सकें। हालांकि उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ मानते हुए उन्हें इस वरदान से बाहर रखा। ब्रह्मा जी के वरदान से रावण अजय हो गया। उसने असाधारण बल और शक्ति प्राप्त की। उसने भगवान शिव की आराधना भी की और उनसे चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग तलवार प्राप्त की। यह तलवार उसे हर युद्ध में अजय बनाती थी। शिवजी ने उसे लंकाधिपति का आशीर्वाद भी दिया। रावण ने लंका पर कब्जा कर उसे सोने की नगरी बना दिया। रावण न केवल शास्त्रों का ज्ञाता था, बल्कि संगीत, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में भी पारंगत था। उसने सामवेद से प्रेरित होकर रुद्रवीणा का निर्माण किया और उसे बजाने में महारत हासिल की। उसके संगीत से देवता और प्रकृति भी प्रभावित होती थी। रावण ने अपने तप और शक्तियों का उपयोग करके त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर इंद्र को हराया और अपने शासन की स्थापना की। उसने यमराज को परास्त कर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। समुद्र देवता, वरुण और अग्नि तक को उसने अपने बल से झुका दिया। उसकी शक्तियों का ऐसा प्रभाव था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी उसकी शक्ति का सम्मान करते थे। लेकिन रावण का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वह यह भूलने लगा कि उसकी शक्तियों का स्रोत उसका तप और ईश्वर की कृपा थी। अपने शासनकाल में रावण ने लंका को धन, वैभव और शक्ति से भर दिया। उसकी राजधानी सोने से बनी थी और उसकी सेना अपार थी। राक्षस कुल का हर योद्धा उसकी शक्ति और आज्ञा के प्रति समर्पित था। रावण ने अपने साम्राज्य को ऐसा बना दिया जहां कोई दुश्मन कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। रावण अब लंका का न केवल अधिपति था, बल्कि त्रिलोक पर उसकी दहाड़ गूंज रही थी।
उसने अपनी शक्ति से देवताओं, दैत्यों और धरती पर रहने वाले राजाओं को भी अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसका घमंड और अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। रावण केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार भी था। रावण के बल और शक्ति का पहला बड़ा प्रदर्शन तब हुआ जब उसने यमराज को चुनौती दी। यमलोक पर आक्रमण करके उसने यमराज को युद्ध के लिए ललकारा। यमराज और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यमराज के पास कालदंड नामक अजेय अस्त्र था, जिसे चलाने के बाद दुश्मन का बचना असंभव था। लेकिन रावण के वरदान और उसकी शक्तियों के आगे कालदंड भी निष्फल हो गया। यमराज ने अंततः रावण की शक्ति को स्वीकार कर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लिया। रावण का सबसे प्रसिद्ध कारनामा उसका अपने भाई कुबेर से पुष्पक विमान छीनना था। कुबेर जो धन के देवता थे और रावण के सौतेले भाई थे, रावण के अहंकार के कारण उसके शत्रु बन गए। रावण ने कुबेर पर आक्रमण किया और भयंकर युद्ध के बाद उन्हें पराजित किया। कुबेर को हराने के बाद उसने पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। यह विमान उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया और उसने इसे अपने विजय अभियानों में उपयोग किया। अपने अहंकार में रावण ने सप्त महर्षियों का भी अपमान किया। उसने उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उन्हें अपने अधीन होने का आदेश दिया। लेकिन सप्त महर्षियों ने उसे श्राप देने के बजाय भगवान शिव की कृपा पर भरोसा किया। इस घटना ने रावण के जीवन में बड़ा मोड़ लाया, क्योंकि महर्षियों ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी विनाश की नींव रख दी। रावण ने अपने जीवन काल में कई बड़े युद्ध लड़े और अजेय बना रहा। उसने धरती के कई राजा जैसे शाल्व, कालकेय और सहस्रार्जुन को हराया। इन राजाओं को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उन्होंने रावण को कर अर्पित करना शुरू कर दिया। रावण ने कई शक्तिशाली योद्धाओं और देवताओं को परास्त किया। अनर्ण्य राजा, अयोध्या के सूर्यवंशी राजा अनर्ण्य ने रावण के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया। रावण ने उन्हें युद्ध में पराजित कर मार डाला। विद्याधरों का संघ, रावण ने विद्याधरों के एक समूह पर आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर दिया। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। नागराज वासुकी के योद्धा, रावण ने पाताल लोक पर आक्रमण कर वासुकी के नाग योद्धाओं को हराया और उनमें से कई को मार डाला। रावण ने स्वर्ग पर भी आक्रमण किया। इंद्र ने रावण का सामना किया, लेकिन रावण की शक्ति के सामने देवताओं की सेना टिक नहीं सकी। उसने इंद्र को बंदी बना लिया और इंद्रलोक के वैभव पर अधिकार कर लिया। इंद्र की हार के बाद देवता भयभीत हो गए और रावण को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। रावण की शिव भक्ति अद्वितीय थी। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया तो रावण की भुजाएं कुचल गईं। रावण ने अपनी हार मानते हुए शिवजी की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिवजी ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान और चंद्रहास नामक दिव्य तलवार दी। रावण की शिव भक्ति अद्वितीय थी। रावण की शक्तियों ने उसे अहंकारी और अधर्मी बना दिया। उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अत्याचार और अन्याय का सहारा लिया। उसने कई महिलाओं का अपहरण किया और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार अपने हरम में रखा। शूर्पणखा की बात मानकर उसने सीता का अपहरण किया, जो उसके विनाश का कारण बना। रावण के भाई विभीषण ने हमेशा धर्म और न्याय का पक्ष लिया। उन्होंने रावण को कई बार चेतावनी दी कि अहंकार और अधर्म उसे नष्ट कर देगा, लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। विभीषण ने रावण के विरोध में श्री राम का साथ दिया। रावण का जीवन जितना गौरवशाली और शक्तिशाली था, उसका अंत उतना ही त्रासद और शिक्षाप्रद हुआ। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसने अपने ही विनाश की नींव रखी।
सीता को हर कर लंका ले जाना उसके घमंड और अधर्म का चरम था। यह घटना उसके अंत की शुरुआत थी। शूर्पणखा, रावण की बहन, एक दिन पंचवटी में श्री राम और लक्ष्मण से मिली। उसने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे श्री राम ने विनम्रता से ठुकरा दिया। अपमानित होकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण पर भी विवाह का दबाव डाला। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी और वह रोती हुई लंका पहुंची। अपनी बहन का अपमान सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसने सीता के सौंदर्य का वर्णन सुनकर उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उसने मारीच नामक राक्षस की सहायता ली। मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर सीता को मोहित किया। सीता ने श्री राम से उस हिरण को लाने की जिद की। जब श्री राम हिरण को पकड़ने गए, रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को अपनी रानी बनाने का प्रयास किया, लेकिन सीता ने उसकी इच्छाओं को ठुकरा दिया। उन्होंने रावण को धर्म और मर्यादा का पालन करने का उपदेश दिया, लेकिन रावण ने अपनी शक्ति और घमंड के वशीभूत होकर इसे नजरअंदाज कर दिया। सीता के अपहरण के बाद श्री राम ने वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। वानर सेना का नायक हनुमान था, जिसने रावण की लंका में प्रवेश कर उसके साम्राज्य को चुनौती दी। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता से भेंट की और श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने रावण की सेना का विनाश कर लंका को जलाने की भी शक्ति दिखाई। श्री राम और रावण के बीच का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। रावण ने अपनी पूरी शक्ति और सेना के साथ इस युद्ध में भाग लिया। उसने अपने शक्तिशाली योद्धाओं जैसे मेघनाद, कुंभकर्ण और अतिकाय को श्री राम की सेना के खिलाफ भेजा। मेघनाद का अंत रावण का पुत्र मेघनाद, इंद्रजीत अपार शक्ति और मायावी अस्त्रों का स्वामी था। उसने युद्ध में वानर सेना को बड़ी क्षति पहुंचाई, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी वीरता और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मेघनाद का अंत किया। कुंभकर्ण का अंत कुंभकर्ण, रावण का भाई, असाधारण बल का धनी था। उसने वानर सेना का भारी विनाश किया, लेकिन श्री राम ने कुंभकर्ण को परास्त कर उसकी हत्या कर दी। जब रावण की पूरी सेना समाप्त हो गई, तब उसने स्वयं युद्धभूमि में कदम रखा। उसका युद्ध श्री राम के साथ आरंभ हुआ। दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ। रावण ने अपने अद्भुत अस्त्र शस्त्रों और वरदानों का उपयोग किया। रावण के 10 सिर उसके अजय होने का प्रतीक थे। हर बार जब श्री राम ने उसका एक सिर काटा, वह पुनः उत्पन्न हो जाता। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः विभीषण ने श्री राम को बताया कि रावण का अमृत कुंड उसकी नाभि में स्थित है। श्री राम ने अपनी दिव्य अग्निबाण का उपयोग कर रावण की नाभि पर प्रहार किया। वह बाण अमृत कुंड को नष्ट कर रावण के प्राण हर ले गया। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कटकर भूमि पर गिर पड़ी। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। विभीषण ने धर्म और न्याय के साथ लंका का शासन संभाला। श्री राम ने स्वयं रावण के अंतिम संस्कार का आदेश दिया और कहा, रावण महाज्ञानी था। उसका अधर्म उसके विनाश का कारण बना, लेकिन उसका ज्ञान और शक्ति अमूल्य थे। रावण की मृत्यु धर्म के विजय और अधर्म के पराजय का प्रतीक बनी। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और वरदान का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है।